गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग बताना, क्या आप सभी भी फेस करते हो इन सिचुएशन में, जब आप आपको या आपकी फैमिली को रिसेसिव दिखाया जाए जस्ट बिकॉज पावर ऑफ मनी। क्या आप सभी ने भी इस चीज़ को फेस किया है अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में? कभी ऐसी कंडीशन को फेस किया है कि लाइक कभी रिलेटिव्स को अगर चुनना हो, अगर वो चूज़ कर रहे हैं कि आपको ले जाना हो उनको कहीं, और आपका कोई भी अदर कज़िन तो नहीं कहेंगे, हाँ कज़िन ले लो या फिर कोई भी ले लो, ठीक है, एक्सेप्ट योर आप सिबलिंग्स को छोड़कर जो कज़िन्स होते हैं उनको ले लो। उनमें और आप में कितना डिफरेंसेस क्रिएट किया जाता है। क्रिएट नहीं बोलेंगे, ये शो किया जाता है कि नहीं अब कम हो। लोग क्राइटेरिया बेसिस पे लोग चूज़ करते हैं कि दिस पर्सन इज़ माइन एंड ऑल दैट। आई एम फेसिंग फ्रॉम मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ फ्रॉम क्लास आई थिंक 3rd 4th, है ना, बहुत छोटे थे तब से इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत अगर एकदम प्योर अगर बोला जाए अवधी भाषा में कि खून जल जाना, लाइक ये वाला सीन हो जाता है कि वे नॉट, हम क्यों नहीं, जस्ट बिकॉज मनी। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए तुम्हें नहीं चूज़ करेंगे कि उनका स्टैंडर्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि वही कि आप उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं चूज़ कर रहे हैं। बता रहे हैं मेंटालिटी। आप बताना कैसे लोग के थॉट्स होते हैं कि अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इतना आपका, मैं तो ये मेरे थॉट्स हैं, अगर आपकी इतनी अच्छे स्टैंडर्ड हैं तो जिससे आपका स्टैंडर्ड नहीं मैच कर रहा है तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर लो, है ना। आप बताना गाइस, क्या आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो? आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक हर घरों में ये सब चीज़ें होती हैं, हर फैमिलीज़ में होती हैं, तो बहुत आई थिंक सबके साथ भी नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो भी ना, ये भी नहीं हो सकता है। एम्बैरेसिंग तो होता ही है ना, एम्बैरेस तो फील होता ही है, बहुत अंदर से दुख भी होता है कि लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं जस्ट बिकॉज मनी। इन सब चीज़ों को लेते तो नहीं है, बट आई फॉरगेट एवरीथिंग, बट सडन कभी कभी आ जाती है चीज़ें। सॉरी गाइस, अगर फॉर अ सेकेंड अगर थिंक करते हैं ना तो आंखों में आंसू विद इन सेकेंड आ जाते हैं सोचकर, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, बस उस चीज़ को फॉरगेट ही कर सकते हैं, बट इट्स ओके, कुछ किया नहीं जा सकता इन सब चीज़ों का। हैप्पी रहो, बस ये सोच के रहो कि जो आपके पास है शायद वो सब चीज़ें किसी और के पास भी ना नसीब होती है, नसीब नहीं होती, तो इट्स गुड कि जो भी आपके पास है इस चीज़ से हमेशा हैप्पी रहो, यही थॉट्स हैं, और अच्छे से अपना जो आपकी एम है उसको पूरे करो और अच्छे से लगे रहो, बस कौन क्या कहता है मैटर ही नहीं करता कि लाइफ में इस तरीके से रहो बेसिकली, और कुछ नहीं गाइस। तकलीफ ये होती है कि लोग सो कुछ और करते हैं, अंदर से उनकी चीज़ें अलग होती हैं, तो दैट विल गिव पेनफुल,
है ना। बहुत मतलब बहुत दुख होता है, लगता है कि जीवन में किसी से बात ही ना करो, किसी से बोलो ही मत, बस जो आपके अपने बहुत क्लोज वन है उन्हीं से रहो। क्लोज वन क्या मतलब, क्या किसी से इच्छा नहीं होती, फिर ये मतलब यही सब रीज़न होते हैं कि किसी से भी मन मतलब फिर डिस्टेंस बना लेता है अंदर में से। आप जब स्टार्टिंग से ये सब चीज़ देखे रहते हो ना, तो किसी के प्रति वो वाला सॉफ्ट सॉफ्ट नेचर देखो, जिसके अंदर सॉफ्ट नेचर होता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो हमेशा ऑलवेज रहेगा, इवन कोई कितना बुरा भी कर ले। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें माइंड में हमेशा ना रिमाइंड होता रहता है जब वो वैसी कंडीशन आती है। हाँ, तो आपकी आपकी जो भी चीज़ें रहती हैं वो भी डिस्टर्ब होता रहता है। आप बताना, आप लोग आप सभी बताना कि क्या आप सब रिलेट कर पा रहे हो मेरे से, क्या आप सभी के साथ भी ये होता है। किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म ही है, बट हाँ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं आप सभी से। बस यहाँ पे आप सभी से कुछ भी कह सकते हैं आप, चाहे कोई एक लोग भी हो तो भी तो शेयर कर सकता है इंसान, अगर इस प्लेटफॉर्म पर है तो, है ना गाइस। आप बताना। इग्नोर करना थोड़ा सा मन सैड है, बट ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। बहुत तकलीफ़ होती है, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके मदर्स, आपके इवन आपके फादर, मतलब सबके लिए, जस्ट बिकॉज कि वो अगर कंपैरिजन करें, उनके पास प्रॉपर्टी, उनके पास पैसे कम हैं, दैट्स वाई ये डिफरेंसेस जो है दिखते हैं, जो भी दिखते हों। सब सबको इतना शो करता है कि बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं, बट दिखता नहीं है किसी का गाइस, दिखता नहीं है। और ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। कल को इंसान जब ना एक चीज़ें बेहतर हो जाती ना, जब वो इंसान उन्हीं लोगों से दूर हो जाता है ना, फिर उन मतलब एक बार चीज़ें अगर ख़राब हुई ना, फिर दोबारा बनने में इट्स बहुत टाइम लेता है। आई होप उस तरीके से हो ही नहीं पाता है ना, उस तरीके से नहीं हो पाता है गाइस, बिल्कुल नहीं हो पाता। आप बताना क्या हो पाता है, ऐसा नहीं लगता हो पाता है। मतलब मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती चीज़ें, है ना, किसे कहोगे, किससे कंप्लेन करोगे। एक एक महादेव से, राधा रानी से कर सकते हैं, और किसी से तो नहीं कर सकते हैं, किसी पर्सन से नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, है ना। किससे कहोगे, कौन सुनने वाला है। वो भी बाद में आपको जाके ना क्रिटिसाइज ही करेगा, आपकी बातें उनसे शेयर करेगा। इससे बेटर ये है कि किसी से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब कोई वर्ड ही नहीं है, क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या कहूँ उन सबको, मतलब इन सब चीज़ों को। बट हाँ ये कर सकते हैं कि इवन करते भी हैं, कर नहीं सकते हैं, फॉरगिट कर सकते हैं, है ना, और करते ही हैं। बट मन बहुत तकलीफ़ में होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत दुख होता है कि मतलब या वो बनते हैं या फिर शो करते हैं। मैंने देखा, मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 4th स्टैंडर्ड, तब से, इवन मैंने तब से देखा ना, आई रिमेम्बर एवरी मतलब फेज, क्लास 4th स्टैंडर्ड का एवरी फेज आई हैव रिमेम्बर। सीरियसली गाइस, अगर अभी आज भी याद करती हूँ ना, तो आंखों में आंसू, और मतलब
इतना मन परेशान हो जाता है ना कि जो नहीं। और आज भी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, ठीक है, बट मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में बस कर्म ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। कोई नहीं कर सकता है, मैं ही नहीं। कोशिश करता रहता है इंसान। जब आपका टाइम होगा तो ऑब्वियस सी बातें चीज़ें हो जाएंगी। आप बस करते रहो, अपना 100% देते रहो। बट यस, कौन नहीं चाहता है कि चीज़ें जल्दी हो जाए सबके लाइफ में, हर कोई चाहता है। जब टाइम लगता है तो क्या ही किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो। हर कोई अपना बेस्ट ही देता रहता है अपनी जर्नी में, जो भी उसका एम है, वो कुछ भी हो सकता है गाइस। आप बताना। थोड़ा सा जो भी बैकग्राउंड या फिर जो भी क्लियर हो, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। मैं अपनी मन की बातें शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब मेरी बातों से रिलेट कर पाना। अगर आप सभी के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी देख पाऊँ कि यहाँ सिर्फ ये मतलब, ये तो पता है कि मतलब हर किसी के साथ होता है ये सब चीज़ें, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हो, बट यस होता है चीज़ें, अगर डिफरेंसेस हों तब फैमिली में, है ना। अगर कोई ज़्यादा है प्रॉस्पेरिटी में, कोई कम है, तो उसमें डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं आपके रिलेटिव्स। उन्हीं के साथ ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनका ज़्यादा स्टैंडर्ड मैच करता है, जो ज़्यादा प्रॉस्पेर होता है, प्रॉस्पेरिटी वाला होता है। आप बताना, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बहुत सारी स्टोरी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फ्यूचर में वो वक्त आया तो ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करेंगे। गाइस आप सब बताना कि आप सब रिलेट कर पा रहे हो मुझसे। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। और आप सभी से बहुत कुछ बातें करनी है। वही मैंने कहा ना कि सब चूज़ करते हैं कि आप में कौन आपके स्टैंडर्ड में फिट बैठता है। जैसे चाहे चिप्स हो या फिर कुछ भी चीज़ें हो ना, उस चीज़ में उसको डालो तो वो फिक्स हो जाए, तो वो सेप एग्जैक्ट मिलेगा। उसी तरीके से वो आपके रिलेटिव्स ही होते हैं, है ना, कि वो वही चीज़ ढूंढते हैं जो उनके स्टैंडर्ड में मैच करता है। शायद का होते हैं भाई, यही मैच करते हैं, बट इट्स ओके। कुछ कहा मतलब कुछ किया नहीं जा सकता है इन सब कोई चीज़, मतलब इन सब चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जब तभी है जब आप उनके स्टैंडर्ड से मैच कर जाओगे। और फिर जो जिसके बारे में एक बार चीज़ें हो गई ना, तो फिर अगर वो अब उनके स्टैंडर्ड से मैच हो गया ना, तो फिर सामने वाले से क्या होता है ना कि वो मन ही नहीं होता है, मन ही नहीं करेगा, है ना। उसके माइंड में तो यही आएगा ना भाई कि जब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो हमारे स्टैंडर्ड नहीं मैच कर रहे थे तब तो हम नहीं थे, अब क्यों है, अब भी नहीं होने चाहिए। मतलब जब चीज़ें होती ना तो आँखों में आंसू और अंदर से दर्द, बस ये लगता है कि क्या कर डालो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बट यस, भरोसा है खुद पर, ऊपर वाले पे, कि वन डे मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ प्राउडली कह पाएंगे कि नहीं, हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर करके दिखाएंगे।
और मतलब ये सब चीज़ें ऐसी है ना, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो वही चीज़। तो मुझे लगा कि आप सब हमारे फैमिली हैं, तो आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। आप सभी हमें देखते हो, जो भी देखते हो, कुछ नहीं कहेंगे। हमारा जो वर्क है, मुझे जो लगता है कि इवन मैं ही क्या, सब कोई कर रहा है, तो क्यों ना शेयर किया जाए आप सभी के साथ। देखते हैं कि आप सब क्या मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो, कितने लोग रिलेट कर सकते हो मेरे साथ गाइस। अगर रेपेटेंस किसी भी चीज़ की हुई हो, है ना, तो इग्नोर करना, ठीक है। चलो गाइस, आप सभी से शेयर करने के बाद थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा क्या, अच्छा लग रहा है मुझे कि अपनी मन की बातें कह दी। पता है, किसी से आप नहीं कह सकते हो, कोई आपका कितना भी क्लोज वन हो, ये सब चीज़ें। क्योंकि इस पे कोई और अदर है नहीं हमारे इस चैनल पे, तो और देखता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि हम कुछ इसमें सही फैक्ट्स रखे हैं मैंने, जो बात है वही रखी है, और इसमें कोई इशू नहीं है। आप बताना गाइस, आप लोग बताना, ठीक है। चलिए रखते हूँ, ठीक है, बाय गाइस। और इन तक ज़रूर देखना पूरा, और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं आप सभी से, बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं ज़रूर।